एक ऐसा सुपर हीरो जो सिर्फ एक प्लेनेट नहीं बल्कि इंसानियत का रक्षक है। 2025 में वापस आए सुपरमैन, लेकिन इस बार एक नए रूप में, नए चैलेंजेस के साथ। क्या इस नए सुपरमैन के पीछे कोई पुराना राज छुपा है या फिर कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं सुपरमैन 2025 की पूरी कहानी का ब्रेकडाउन, सिर्फ और सिर्फ अ फिल्म में टॉक्स पर, जहां होती है हर मूवी की असली बात डीप एनालिसिस के साथ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं एक अननोन प्लेनेट पे, बर्फीले प्लेनेट पे सुपरमैन पड़ा होता है खून से लथपथ। तभी कुछ रोबोट्स आते हैं, उसको ले जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो एक मशीन में सुपरमैन को लेटाते हील होने के लिए, एंड साथ ही उसके मम्मी पापा की वीडियो प्ले कर देते हैं जो कि उन्होंने अपने प्लेनेट में सुपरमैन के साथ भेजी थी। एंड तभी सूरज की रोशनी से सुपरमैन को हील कराते हैं। इस मूवी में हमें ये भी बताया गया है कि सुपरमैन जो है वो हील हो सकता है सूरज की रोशनी से। तभी सुपरमैन हील होने के बाद दोबारा अर्थ पे जाता है। तभी हम देखते हैं उसका विलन लेक्स ल्यूथर, जिसने एक नई मुसीबत को सुपरमैन के सामने पेश कर दिया था। वो अर्थ में बेइंतहा तबाही मचा रहा था बिना किसी मकसद के। सुपरमैन को बस उसे रोकना था, लेकिन साथ ही जो लेक्स ल्यूथर था उसका असली प्लान सिर्फ सुपरमैन को हर्ट करना नहीं था, वो तो बल्कि हकीकत में कुछ और ही चाहता था। तभी हम देखते हैं टकले लेक्स के लिए काम करने वाली है कोयल जैसी लड़की, जिसका नाम था इंजीनियर है। इस मूवी में ये एक मेटा ह्यूमन है और ये टकले लेक्स के लिए काम करती है। यहाँ पर ये सुपरमैन का पीछा करते करते भाई उसके बर्फीली चट्टान वाले इलाके में पहुंच जाती है। एंड यहाँ पे ना अब कहानी खराब होने लगती है, क्योंकि असली मूवी अब शुरू होती है मेरे दोस्त। तो अभी ना फिलहाल इनको सुपरमैन का अड्डा पता लग चुका है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सुपरमैन का प्लेनेट है, उसका जो घर है जहां पर उसको लिटा के वो प्लास्टिक के रोबोट उसको हील कर रहे थे, वहां की जो एक्चुअल में की है ना, वो सुपरमैन का खुद का डीएनए है, जो कि इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिरकार ये इसके बर्फीले प्लेनेट पे जाके उस गेट को खोलेंगे कैसे। एंड तभी हम देखते हैं टकलू लेक्स यहाँ पे आते हैं एंड कुछ बड़े बड़े मिनिस्टर्स एंड यहाँ पे जितने भी नेता वेता इनको मना रहा होता है कि हमें सुपरमैन को बैन कर देना चाहिए। एंड मेरे पास सुपरमैन से भी शक्तिशाली चीज़ है, क्योंकि सुपरमैन एक एलियन है और वो हमारे देश को जब चाहे तब तबाह कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए मना रहा होता है वो। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन अपनी गर्लफ्रेंड लुइस लेन के घर पे आता है एंड यहाँ पर इनका काफ़ी टाइम से चक्कर चल रहा होता है। और ये दोनों सेम ही न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसी में काम करते हैं। यहाँ पर अभी तक किसी को भी शक नहीं है, ना कालल अपने सुपरमैन के ऊपर और ना ही लुइस लेब्री के ऊपर। तो अभी यहाँ पर लुइस जो सुपरमैन की बाबू सोना है, वो और सुपरमैन आपस में डिस्कस करते हैं कि क्यों ना हम एक पब्लिक इंटरव्यू के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करें, जिसमें भाई अपना सुपरमैन भड़क जाता है, क्योंकि टकले ने इसकी फील्डिंग लगा दी है एंड हर जगह वो सुपरमैन को गलत साबित करने में लगा पड़ा है। एंड यहाँ पे अभी सुपरमैन को ये तक नहीं पता कि उसकी द इंजीनियर, वो काली कौई जैसी लड़की, उसके प्लेनेट पर पहुंच के उसी के घर में उसी के अगेंस्ट सबूत ढूंढ रही है एंड वो अर्थ पे उसको बदनाम करना चाहते हैं। बट यहाँ पे सुपरमैन अभी बहुत ज़्यादा टेंस्ड है और वो बता रहा है चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मेरे माता पिता ने मुझे ये एडवाइस दी थी, ये मेरे को काम दिया था, टास्क दिया था बेसिकली, जब वो क्रिप्टन प्लेनेट से आया था यहाँ अर्थ पे, कि तुम्हें अर्थ की रक्षा करनी है, जो कि हकीकत में एक आधी वीडियो क्लिप ही थी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वो द इंजीनियर, टकलू और साथ में उसकी गैंग पहुंच जाती सुपरमैन के अड्डे पे। अंदर जाते ही वो लोग बिन मौसम बरसात मचा देते हैं, सारे लोहे के पुतलों को बहुत बुरी तरह कूट के मारते हैं और ये डायन टॉप क्लास कॉलोनी की ब्लेडबाज बन जाती है और सारे पुतलों को और सारे लोगों को बहुत बुरी तरह मारती है। उसके बाद हम देखते हैं सुपर डॉग की एंट्री होती है, जो कि सुपरमैन का एक पेट डॉग है और वो इसके मुंह पे एक चमचमाता थप्पड़ मारता है, जिसके बाद इसका चेहरा फट जाता है। बट अगेन वो हील कर लेती है एंड सुपरमैन के कुत्ते के मुंह में नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भर देती है, जिसके बाद वो सांस भी नहीं ले पाता। बट है तो वो सुपर डॉगी। अब भैया नेक्स्ट सीन में ये उसकी वीडियो रिकवर कर रही होती है अपनी काली जटाई और सुपरमैन की मशीन में डाल के, जो कि उसके मम्मी पापा ने भेजी थी जब वो क्रिप्टन प्लेनेट से अर्थ की तरफ आया था। अगले सीन में देखते हैं रात में टकलू ने जो समस्या छोड़ी थी, अब वो सिटी में काफी ज्यादा बड़ी तबाही मचा रही है। तभी हमारा कैलल 3 नमूनों के साथ खड़ा मिलता है, जिसमें से एक का नाम है गाय गार्डनर, सेकेंड हॉक गर्ल और तीसरा है मिस्टर टेरिफिक। ये 3 नमूने भाई एक नए सुपर हीरो के नाम पे इंट्रोड्यूस कराए हमारे टकलू ने, और ये उस टकलू के लिए भी काम करते हैं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तभी हम देखते हैं कि भाई सुपरमैन अब बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है, वो बिल्कुल टेंस्ड है कि अब क्या होने वाला है। इन नमूनों को ढंग से लड़ना भी नहीं आता भाई, जितनी इन्होंने जाने नहीं बचाई उससे ज्यादा तबाही मचाई। वाह ये तो रहे। तभी हम देखते हैं टकलू लेक्स एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर पहुंच जाता है और उसकी वीडियो को रिवील कर देता है, पूरी रिकवर्ड वीडियो को, जिसमें कि सुपरमैन की सच्चाई सामने आ जाती है। अभी तक सुपरमैन को लगता था कि उसको अर्थ पर अर्थवासियों की रक्षा करने के लिए भेजा गया, बट यहाँ पे तो सीन कुछ और ही है भैया। यहाँ पे सुपरमैन के माता पिता ने उसको ये बोल के भेजा था कि तुझे अर्थ पे कब्जा करना है बेटे,
क्योंकि वहाँ के लोग सबसे ज्यादा कमजोर है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। इंसानियत ही की ऐसी स्पीशीज है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है। सुपरमैन भी इस चीज को हजम नहीं कर पाता और वो फटाफट भगते हुए जाता है अपने उसी बर्फीले अड्डे में, क्योंकि उसको अब शक हो गया था कि शायद उसके घर पे कोई घुसा है एंड उसके बाद ही उन लोगों को वो वीडियो मिल सकती है। एंड तभी हम देखते हैं ये बोर्वियन नेता सुपरमैन की चड्डी फाड़ रहा होता है मीडिया के सामने एंड ये बताता है कि भाई सुपरमैन कब्जा करना चाहता है इस अर्थ के ऊपर, इसलिए हम उसे बिल्कुल भी अपना लीडर घोषित नहीं कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं ये बूढ़े चिचा एक पॉकेट यूनिवर्स में जाते हैं भाई, जो लक्स ने बनाया था। लक्स नहीं मतलब लेक्स ने, हाँ भाई, तो लेक्स के द्वारा बनाया गया भाई एक पोर्टल में घुस जाता है, जो कि बनाना यूनाइटेड स्टेट के लिए, इवन पूरे अर्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला था। और वहीं यहाँ पे सुपरमैन अपना बाबू सोना में लगा पड़ा था। तभी लुइस उससे कहती है कि जाओ तुम उन नमूनों की मदद करो। तो इस बात पे भाई अपना सुपरमैन भड़क जाता है और वो कहता है कि ये 3 नमूने उसे आराम से संभाल लेंगे क्योंकि वो कोई खतरनाक क्रिएचर नहीं है। और फिर सुपरमैन ये कॉन्फेस करता है लुइस से कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा और उसे मजबूरन सरेंडर करना पड़ेगा। लुइस उसको काफी ज्यादा मनाती है, कहती है कि तुम इसके अलावा भी अपने आप को प्रूव कर सकते हो, लेकिन सुपरमैन नहीं मानता और वो कहता है अगर इनको ऐसा चाहिए तो ऐसा ही ठीक, और वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो पब्लिकली सरेंडर होने आता है तब सुपरमैन को पता लगता है कि वो गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि लेक्स टेकले ने जो एक पॉकेट यूनिवर्स बनाया था उसके अंदर उसको रखेंगे जेल में। अब भाई जिस बंदे के नाम में सुपर है उसे आखिरकार कोई भी यूनिवर्स या कोई भी जेल कैसे स्टोर कर पाएगी या फिर होल्ड कर पाएगी। तुमने भी यही सोचा होगा ना, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन तो सभी लोगों को पता है कि सुपरमैन की कमजोरी क्या है, गेस करो। च्यवनप्राश नहीं, साका लाका बूम बूम वाली पेंसिल या हल्दीराम की भुजिया बिल्कुल नहीं भाई, क्रिप्टोनाइट। और वहां पे एक ऐसा क्रिएचर, ऐसा बंदा बैठा हुआ था किसी अननोन प्लेनेट से जो कि अपने आप को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे हमें मूवी में ये दिखाया जाता है कि मूवी के अंदर पूरे के पूरे यूनिवर्स से क्रिप्टोनाइट खत्म हो गया, बट ये जो बंदा है, जो ये टकलू कहीं पता नहीं कौन से अनसन प्लेनेट से पकड़ के लेके आया, ये बंदा अपने आप को क्रिप्टोनाइट में बदल सकता है, जो कि भाई सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस थी। अगले सीन में हम देखते हैं सुपरमैन की लड़की फ्रेंड यहाँ पे 3 नमूनों के पास मदद मांगने के लिए आ जाती है कि प्लीज मेरे बाबू सोना को बचा लो। तो यहाँ पे भाई ये तीनों मना कर देते हैं और कहते हैं भाई देखा है मेरे को, मैं बचाऊंगा तेरे सुपरमैन को, वो अपने आप नहीं बच सकता क्या। लेकिन यहाँ पे ना भाई इन तीनों में से एक बंदा था जो समझदार था, मिस्टर टेरिफिक। हाँ यही बैटमैन, सस्ता बैटमैन भाई। जो लोग इससे प्यार करते हैं या जिनका सुपर हीरो है उनके लिए सॉरी भाई, कोई भी हेट नहीं है मेरे को इसके अगेंस्ट, बस मैंने फ्लो में बोल दिया। तो भाई यहाँ पे ना ये सुपरमैन की बाबू सोना की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसका मोटिव ये होता है कि अपने ही गैंग के बंदे जिसका नाम गाय गार्डनर था उसको सिर्फ सुलगाने के लिए, उसकी जलाने के लिए यहाँ पे ये इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर इस बोर्वियन नेता ने ना भाई कोहराम मचा रखा था मिस्टर टकलू के साथ मिलकर। यहाँ पे ये जो सुपरमैन का एक बंदा था जो कि इसके नोन में ही था, उसको सुपरमैन की आंखों के सामने मार देता है। और क्रिप्टोनाइट होने की वजह से सुपरमैन कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि क्रिप्टोनाइट उसकी वीकनेस है और वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। एंड यहाँ पे मिस्टर टेरिफिक ने सुपरमैन को बड़ी ही इजीली ढूंढ लिया क्योंकि मिस्टर टेरिफिक ने एक बहुत ही कमाल की बात ये करी थी कि उसने सुपरमैन के ब्लड में माइक्रो नैनोबोट्स नाम की कोई तो टेक्नोलॉजी उसके ब्लड में मिला दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इजीली एकदम ट्रेस कर लिया सुपरमैन को। बट एक जगह आके वो स्टक हो गए क्योंकि वहीं पे उस पोर्टल की एंट्रेंस थी जो कि मिनी पॉकेट यूनिवर्स या XYZ जो भी उसका नाम था। तभी हम देखते हैं ये गंदी सी शकल का क्रिप्टोनाइट मैन सुपरमैन की तरफ देख के रोता है और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तभी सुपरमैन कहता है लौंडे मैं तेरे लौंडे को बचा लूंगा, लेकिन तू प्लीज मेरे को ठीक कर दे और फटाफट से अपना क्रिप्टोनाइट बंद कर दे। जैसे तैसे करके मिस्टर टेरिफिक, जिन्होंने अपने मुंह पे चड्डी पहनी हुई काली कलर की, ऐसा लगता है भाई देखने में, तो उन्होंने जैसे तैसे करके पोर्टल को ओपन किया एंड यहाँ पे भाई इसने अपना क्रिप्टोनाइट भी हटा दिया। लेकिन सुपरमैन की छाती में क्रिप्टोनाइट की छिची लग गई थी ना, आहा, और इसलिए सुपरमैन को तुम लोगों को पता ही है कि हील होने के लिए सूरज चाहिए होता है। इसलिए भाई उसने सूरज में जो जो चीजें होती है जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस और XYZ जितनी भी चीजें, उन सारों का मिक्सचर बना के सूरज की एक रोशनी डेवलप करी और उससे सुपरमैन को हील किया। उसके बाद भाई सुपरमैन ने जो गदर तबाही मचाई है, गदर 7, 8, 9, 10 बना दिए भाई। उसके बाद बहुत ही घमासान युद्ध होता है, जिसके बाद ये मूवी का सबसे बदसूरत कैरेक्टर कुछ रोबोट्स के बीच में फंस जाता है जो कि हाइब्रिड रोबोट्स होते हैं, जो कि उसके अगेंस्ट है। ऑब्वियसली इस टकलू के वो साथी हैं और यहाँ पे सुपरमैन उसके लौंडे को बचा रहा होता है क्योंकि सुपरमैन ने वचन दिया था ना भाई। यही दूसरी ओर हम देखते हैं ईव टेकमेचर, जो कि लुइस के दोस्त की गर्लफ्रेंड है, मुंह बोली गर्लफ्रेंड। वो उसकी हेल्प कर रही होती है और टकलू के सारे राज रिवील कर रही होती है एज अ फोटो, मतलब फोटोज के थ्रू उसको समझाना चाह रही होती है, बट उसको कुछ नहीं समझ में आता, इसलिए वो बाद में लुइस के पास जाता है एंड वो टकलू के अगेंस्ट सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उन्हें पता लग पाए कि सुपरमैन निर्दोष है और वो टकलू ही असली गद्दार है जो देश बेच के खाना चाह रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं सुपरमैन जैसे तैसे बच के उस पॉकेट यूनिवर्स से तो निकल आता है, बट क्रिप्टोनाइट के जहर का असर अभी तक सुपरमैन की छाती में था
और फिर लुइस के पास तब तक ईव की फोटोज भी आ जाती है जिसको डिकोड करने लगती है अपनी लुइस। एंड यहाँ पर हम दूसरी ओर देखते हैं कि बोर्वियन चिल्ड्रंस और जनता के ऊपर कोहराम मचाने के लिए सरकार तैयार है। एंड वो सारे सुपरमैन सुपरमैन चिल्ला रहे थे, लेकिन सुपरमैन यहाँ पे बंद पड़ा था। एक्चुअली सुपरमैन बेहोश बेहाल खतरनाक तरीके से मारा गया था ना, इसलिए वो पड़ा होता भाई घर में रेस्ट कर रहा था। तभी हम देखते हैं मिस्टर टेरिफिक जो कि अपनी पूरी जी जान लगाकर बचाने में लगे पड़े थे सिटी को, क्योंकि उन्होंने पॉकेट यूनिवर्स को एक इस तरीके से खोल दिया था कि वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया था और वो पूरे देश को बीच में से चीर के अंदर समाता जा रहा था, जिसके बाद पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट में भगदड़ मच गई। जिसको बंद किया जा सकता था सिर्फ कुछ कोड के थ्रू, और वो कोड मिस्टर टेरिफिक के पास थे, बट वो उसको उतनी अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए अब लास्ट ऑप्शन ये बचा था कि टकलू को मार के टकलू के ऑपरेटिंग सिस्टम से टकलू के ही वहां से रोक करके इस चीज को, इस ब्लैक होल को रोका जा सकता है। लेकिन भाई टकलू तो अपना एकदम फॉर्म में उड़ता चला जा रहा था उड़न खटोले पे, और उन्होंने इवन दूसरे प्लेनेट पे जाने की भी स्विच कर ली थी, सोच ली थी। तभी सुपरमैन को हम देखते हैं, आखिरकार सुपरमैन हमारे सामने आ जाता है एक बदमाश वाले रूप में। और अब सुपरमैन के मन में ये विचार आ चुका था कि अब वो कोहराम मचा के ही मानेगा। एंड वो यहाँ पे द इंजीनियर, जिस लड़की का नाम था जो नैनो टेक्नोलॉजी या फिर छोटे मोटे लोहे के भंगार से बनी थी भाई, उसके साथ गुतमगुत करता है बहुत ही बुरी तरीके से। और यहाँ पे ये टकला भाई पूरा गाइड कर रहा होता है अपनी उस लोहे की सोनपरी को। उसके बाद वो सुपरमैन की नाक आंख गुर्दे फेफड़े आंख मुंह हाथ पैर सर पाँव जहां जहां पाए वहां वहां उसने सुपरमैन के वो लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स भर दिए, जिसके बाद सुपरमैन की सुपर छाती फट सकती थी। तभी हमारे मुंह पे चड्डी पहने मिस्टर टेरिफिक को होश आ जाता है, जो कि बेहोश होकर गिर गए थे भाई। एंड वो अब सुपरमैन को कुछ सजेस्ट करे उससे पहले भाई सुपरमैन अपनी उड़ान भर लेता आसमान की ओर, और वो पूरी जान लगा के भाई यहाँ पे ऊपर उड़ने लगता है। एंड गंजा उसको कुछ गाइड करे, तभी वो सडन नीचे की तरफ मूव करता है एंड इतनी जोर से नीचे गिरता है कि जो द इंजीनियर नाम की वो लोहे की लड़की थी वो तो भाई तुरंत ऑन स्पॉट डेथ, लगभग 90% चांसेस थे कि अब वो मर चुकी है। अभी सुपरमैन के सामने वो जो हाइब्रिड टाइप रोबोट था वो निकल कर आता है। एंड सुपरमैन के सामने ये था सबसे बड़ा शॉकिंग पार्ट, क्योंकि भाई वो और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन के डीएनए से ही बना हुआ सुपरमैन था, जिसको वो टकला कंट्रोल कर रहा था। एंड आज तक सुपरमैन के हर एक मूव, हर एक फाइट सीन, हर एक चीज को एनालाइज करके, हर एक मूव का नाम और नंबर क्रिएट करके वो गंजा इसे एज अ वेपन यूज करना चाहता था। और उसी की वजह से भाई गंजा उसको हर एक पार्ट पे गाइड कर रहा था, 47A 37B, और उसी हिसाब से वो सुपरमैन को, हमारे असली वाले सुपरमैन को धो रहा था। तभी हम देखते हैं मॉर्बिया में हमारे 3 नमूने, अभी वो 4 हो गए हैं एक्चुअली, गाय गार्डनर, हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक और वो चौथा बदसूरत आदमी, उसका नाम नहीं पता मेरे को। हॉक गर्ल भाई इस मॉर्बियन नेता को गुद्दी पकड़ के उठा लेती है हवा में, और वो कहती है कि बेटा अब तो तू गया। तभी हम यहाँ पे देखते हैं भाई इंटेंस फाइट चलने वाली होती है यहाँ पे, हमारे सुपरमैन वर्सेस सुपरमैन की सुपरमैन से फाइट। एंड भाई यहाँ पर अब सुपरमैन पूरी तरीके से अपना असली वाला ग्रस्त हो गया था। एंड गंजा कह रहा भाई मेरा टकला बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं तेरे को बहुत बुरी तरह मारूंगा। लेकिन तभी सुपरमैन भाई हल्का सा टेढ़ा देख के स्माइल करता है और वो बजाता है जोर की सीटी, किसी को छेड़ने के लिए नहीं भाई, अपने कुत्ते को बुलाने के लिए, सुपर डॉग को। और वो सुपर डॉग आगे सबसे पहले टकलू के सारे कैमरास को फोड़ता है, जो कि सुपरमैन ने ऑब्वियसली गाइड किया था। उसके बाद भाई सुपरमैन असली वाला जो बुरी कुताई लगाता है नकली वाले सुपरमैन की, तुम लोग सोच नहीं सकते, इतनी बुरी तरीके से वो सुपरमैन को मारता है कि उसके मुंह से दांत आंख नाक सब निकाल देता भाई, बहुत ही बुरी तरीके से। एंड यहाँ पे सुपरमैन का सुपर डॉग बाकी सारे जितने भी रोबोट्स थे उनको देख रहा होता है। फाइनली सुपरमैन नकली सुपरमैन को पोर्टल में फेंक देता है उस ब्लैक होल में। तभी भाई मिस्टर टेरिफिक उससे कहता है गाँव वासी यहीं पे खटिया डाल के सोना है क्या? और सुपरमैन हंसते हुए बोलता है भाई अजीब ग्रह है, कोई एलियन कहता है तो कोई गाँव वासी। तभी भाई सुपरमैन टकलू की तरफ जोर से आ रहा होता है, टकलू जा रहा होता है पॉकेट यूनिवर्स में, लेकिन सुपरमैन उसको पकड़ लेता है और कहता है ओए गंजे तेरी भैंस की आंख, मैं ऐसा नहीं कहता एक्चुअली। और यहाँ पे भाई सुपरमैन आखिरकार उस गंजू को पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे भाई मिस्टर टेरिफिक भी आ जाते हैं। एंड सुपर डॉग जो था सुपरमैन का, उसने कोहराम मचा दिया और सुपर गंजे को, मतलब नॉर्मल गंजे को इतना बुरा मारा कि उसके सुपर चोटें लगा दी। तभी मिस्टर टेरिफिक ने उस जाइंट ब्लैक होल को भी बंद कर दिया। एंड यहाँ पे पूरा यूनाइटेड स्टेट सेफ है। एंड यहाँ अब टकलू की सारी पोल भी लुइस, जो कि इसकी ही बाबूशोना थी सुपरमैन की हमारे, उसने सारे के सारे राज, जो भी बॉर्बियन नेता इसको फ्री के हथियार बांट रहा था, वो सारे हथियार की बातें, सब पैसा पूसा, सब चीज के बारे में रिवील कर दिया। एंड अब पूरी यूनाइटेड स्टेट की जनता को पता है ये टकलू ही असली मुजरिम है और हमारा सुपरमैन बिल्कुल सच्चा, नेक और अच्छा इंसान है। और तभी लास्ट सीन में हमें पता लगता है कि भाई कमाल की बात ये है, जिस मार्केटिंग एजेंसी, जिस न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसी में ये दोनों काम करते थे, उसके ओनर को पहले से ही पता था कि वो कार्ल एल, जो कार्ल नाम से यूनाइटेड स्टेट में काम करता था एज अ न्यूज रिपोर्टर, वही असली सुपरमैन है। और वो ग्लासेस से अपनी शकल छुपाता है। भाई कमाल हो गया, मजा आ गया। एंड लास्ट में सब कुछ हैप्पी हो गया। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि